अमित शाह का बयान छोड़िए, इस्तीफा होगा अब अमित शाह का। वो बयान वान का चक्कर अब छोड़ दीजिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सांसद ने ही सबूत रख दिया आरटीआई के जरिए से। अब टीएमसी के पूर्व सांसद साकेत गोखले, टीएमसी के पूर्व सांसद साकेत गोखले ने आरटीआई लगाई थी इस विषय पर कि पैलेट गन चला है या नहीं चला है। जो सरकार कह रही कि पैलेट गन नहीं चला है। अब ध्यान से समझिएगा अब दर्शक, तो फिर उस रिपोर्ट में, आरटीआई की रिपोर्ट में यह आ गया कि पैलेट गन तो चला है और 10 लोग हॉस्पिटल से में एंट्री भी हुए हैं। सरकारी अस्पताल, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पतालों की बात नहीं हो रही है, सरकारी अस्पतालों की। तो आरटीआई में यह खुलासा हो गया कि हाँ यह तो हुआ है। अब दूसरी चीज यह कि जब सरकार ने पार्लियामेंट में कहा कि पैलेट गन नहीं चला, कल स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पैलेट गन नहीं चला, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पैलेट गन नहीं चला, तो यह पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, यह कहां से चला? इस बात का जवाब इस सरकार के पास नहीं है। अब जब सरकार घिर गई बुरी तरह से और छात्र जो है, युवा पीढ़ी जो है, वह राहुल गांधी से कनेक्ट होने लगी, तो इस सरकार को यह चिंता हो गई कि युवा पीढ़ी जो है तकरीबन 48% भाजपा को वोट करती है और वह दूर हो गई। तो फिर इसके आंख खुले और तब हुड़दंग पर उतरी। लेकिन टीएमसी के पूर्व सांसद साकेत गोखले द्वारा आरटीआई लगा करके यह लिख जाने बाद, तो सोचिए कि पीएमओ के अंदर जो अधिकारी हैं आरटीआई से जुड़े हुए अधिकारियों द्वारा ही यह, तो मोदी के खिलाफ करके यह सबूत देने का काम हुआ किए। इससे साफ पता चलता है कि मोदी का अब कितना वर्चस्व सरकार में रह गया है, यानी कि कमांड जो है अधिकारियों का वह हाथ से इनके निकल चुका है, इनके ऊपर अब भरोसा नहीं है। अब ऐसे में विपक्ष को तोड़ने और उसमें फूट डालने की जो कोशिश हो रही थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच, वह इसलिए की जा रही थी कि एक अखिलेश यादव के लिए राम मंदिर का चंदा चोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली प्राथमिकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और राहुल गांधी के लिए पहली प्राथमिकता छात्रों पर पैलेट गन, छात्रों को ज्यादा महत्व राहुल गांधी दे। राहुल गांधी का यह मुद्दा छात्रों का है, क्योंकि छात्रों को लेकर के संवाद भी बहुत काफी पहले से कर रहे, एक मुहिम से चला रहे। और अखिलेश यादव के लिए तो दोनों ही विषयों पर चर्चा सरकार ने नहीं किया। सरकार ने चर्चा नहीं किया तो सरकार से चर्चा के लिए कहा गया तो बोली कि राम मंदिर पर नहीं हो सकता, जांच चल रही है। अब पता नहीं कौन सा जांच चल रही है, कोई एफआईआर, कोई गिरफ्तारी, कुछ भी नहीं हुआ। कई हजार करोड़ की चोरी हो गई है और प्रधानमंत्री की निगरानी में सब कुछ हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ही कमेटी। अब ऐसे में सबसे बड़का चोर जिसका नाम आया चंपत राय का, उसे फिर वहीं पर बनाया जा रहा है और वह हटा ही नहीं कभी कि बनाने की बात ही छोड़ दी। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर इस पर आक्रोश है, तो चुनाव 4 महीने बाद है, तो अखिलेश यादव के लिए यह जरूरी है। सरकार ने बड़ी चालाकी से कहा है जांच चल रही है, उस पर नहीं होगा, यानी कि अब अखिलेश यादव के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगा। तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने, दोनों ने, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चंदा चोरी पर भी जिम्मेदारी और पेपर लीक पर भी जिम्मेदारी और पैलेट गन किसने आदेश दिया, इस पर दोनों की जिम्मेदारी लेने पड़ेगी। दोनों मुद्दे साथ ही हैं। अखिलेश यादव ने भी यही कहा कि चंदा चोरी या छात्रों के साथ बर्बरता दोनों एक ही है, आपको जवाब दोनों पर ही देना पड़ेगा, दोनों ही बहुत अहम है। यानी कि वह फूट की कोशिश नाकामयाब हो गई। अब जब फूट की कोशिश नाकामयाब हो गई तो सरकार फंस गई। बीती रात भारतीय जनता पार्टी ने सभी सांसदों को एकत्रित किया और एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया।
उसी का हिस्सा कल झारखंड में लाठीचार्ज भी करना पड़ा और यह हुड़दंग मचाया इन लोगों ने। बंगाल से, बिहार से बस भर भर के लेकर के गए झारखंड। और दूसरी चीज, तख्ती नेम प्लेट जो बनाया प्रोटेस्ट करने के लिए पार्लियामेंट के बाहर, वह भी कल ही प्लान कर लिया कि इस हुड़दंग करना है। तो पहली इतनी कायर सरकार है कि खुद सदन नहीं चलने दी है, पूरा मानसून सत्र निकाल दिया। आप दर्शकों को बता दो कि छुट्टियां काट के 19 दिन मानसून सत्र चलना था और 17 दिन खत्म हो गए। 9 करोड़ रुपया एक दिन का खर्च इन नफरतबाज नेताओं के लिए और कायर नेताओं के लिए खर्च करता है यह देश, और वह सब इस देश के गरीबों के खून का, पसीने के पैसे से, मेहनत के पैसे से इनको दिया जाता है। और यह नौटंकी करने के लिए आकर तख्ती नेम प्लेट लेकर कायरता दिखाते हैं कि अपनी जिम्मेदारी नहीं, कायरपना दिखाते हैं कि कितने नीच किस्म की यह नेता है। चाहे कोई भी हो, एनीथिंग, वह नेता जो सच्चाई को दबाने के लिए नीचता पर आ जाता है। और झूठ, जब सरकार ही झूठ बोल रही है तो इस देश का भला हो जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है। अब अगर छात्र न सड़क पर उतरे तो क्या करें, सोचिए अब दर्शक। तो इस कद्र यह सरकार कायरता अपना प्रदर्शन कर रही है, अपने अपने कायरता की। अब दूसरी महत्वपूर्ण है कि अमित शाह जो मुंह पर कालिख पोत करके अंदर बैठे हुए, बिल में छुपे हुए हैं मोदी शाह, मंगल मिलन करके वंदे भारत, वंदे मातरम कर रहे हैं। वंदे मातरम इन किसी भी नेताओं को आता नहीं होगा, किसी से भी आप पूछ ले, ये इतने क्रूर हैं, अब उनको क्या शब्द का इस्तेमाल किया जाए, आता नहीं है। लेकिन ढोंग ऐसे ऐसे हिलाते हैं, उस झंडे को हिलाना भी नहीं आता है कि किस दिशा से हिलाया जाता है, वह भी नहीं आता इन लोगों को। इसीलिए मैंने कहा ना कि अनपढ़ों की एक फौज हो गई है। और रिंकिया के पापा को तो आप लोग ही होंगे, और एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आई है, सेलिब्रिटी बहुत बड़ी, उनको देखना चाहते हैं लोग। अब पता नहीं कौन देखना चाहता है, भगवान ही मालिक है उसका। कभी चर्च गांजा पीती हुई पकड़ी जाती थी, लोग ऐसे लोग कहते हैं, मैंने तो देखा नहीं है। लेकिन समस्याएं इस सरकार की छोड़ने, लेकिन अब मोदी आरटीआई की रिपोर्ट आने के बाद फंस गए हैं कि 10 लोगों को पैलेट गन से मारा गया है और जवाब इन्हें देना पड़ेगा। छात्र इसे भूलने को तैयार नहीं है। छात्र फिर कुछ अगर कर दिए तो इस बार बहुत संकट में फंस जाएगी भाजपा। और 3 दिन बाद छात्रों का ऐलान हो चुका है सड़क पर उतरने का। अब सरकार जाने, पार्लियामेंट भी खत्म हो गया रहेगा, अब सरकार क्या करेगी यह वक्त बताएगा।